नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज की प्रैक्टिस में हम छंद शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? छंदमाला, छंदसार, छंदोड़ पिंगल या छंद विचार? सही उत्तर है इसका छंदमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका यति, उसको यति कहते हैं। यति के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं अर्ध यति, जिसको कॉमा के निशान से संबोधित किया जाता है। दूसरा है पूर्ण यति, इसको 1 खड़ी पाई से, और तीसरा होता है परिपूर्ण यति, इसको 2 खड़ी पाई के निशान से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गणों की सही संख्या क्या है? 6 है, 8 है, 10 है या 12 है? यानी छंद में गण कितने होते हैं? सही उत्तर है 8। 8 गण होते हैं। मगड़, तगड़, यगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। या माता राजभान सलगा इसका सूत्र होता है, और इस तरह 8 गण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? समवर्णिक है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है या विषम मात्रिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक। दोहा, सोरठा, उल्लाला, बरवे इत्यादि जो हैं ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? पीयूषवार, तोटक, छप्पय या कुंडलिया? सही उत्तर है इसका कुंडलिया। दोहा और रोला के छंद से कुंडलिया बनता है। इसको कुंडलिनी या गाथा छंद भी कहते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण जो होते हैं वह रोला के होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। तो यह एक इसकी पहचान भी हो जाती है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सोठा, दोहा, बरवे या रोला? सही उत्तर हो जाएगा इसका सोठा। यह सोठा छंद है और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बरवे, चौपाई, गीतिका या सोरठा? आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। इसका सही उत्तर है गीतिका। इसमें गीतिका छंद है। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? मालती, वंशस्थ, शिखरणी या मंदाक्रांता? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। यह क्लास आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपके छंद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मालती छंद है। मालती छंद एक वाणिक छंद है, यानी इसमें वर्णों को गिना जाता है और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ होते हैं। भगड़ यानी भानस। भगड़ की जब बात करते हैं भगड़ की, तो इसका मतलब होता है भानस यानी भा यानी 2 मात्रा और 1 1 2 1 1 2 1 1 करके 7 भगड़ तथा अंत में 2 गुरु वर्णों के योग से कुल 23 वर्ण इसमें होते हैं। उसे मालती छंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोठा या बरवे? सही उत्तर हो जाएगा इसका सोठा। आसान सा प्रश्न था। सोठा जो है दोहे का उल्टा छंद होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15 या 16?
सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर एक मात्रा प में कम कर दी जाए यानी चौपाई कर दी जाए तो यहाँ पर भी एक मात्रा कम हो जाती है। तो परीक्षा में बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि अगर चौपाई पूछे तो उसमें 15 मात्रा होती है और चौपाई पूछे तो उसमें 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोई भी छंद विभक्त रहता है किसमें? यति में, चरणों में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ए और बी दोनों में। छंद जो है यति में और चरणों में भी विभक्त रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं हो उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं? तो जिसके चारों चरणों में जो है समान मात्राएं होती हैं तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि चौपाई हो गया, गीतिका हो गई, हरि गीतिका छंद, ये जब सभी जो है सममात्रिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? छंद कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 2 प्रकार के। छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, जिसमें चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, बरवे, छप्पे इत्यादि आते हैं। और दूसरा होता है वाणिक छंद। वाणिक छंद में आते हैं द्रुत विलंबित हुआ, वंशस्थ हुआ, बसंत तिलका हुआ इत्यादि। ये जो है 2 प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक और वाणिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? सोठा, दोहा, चौपाई या ये सभी? इसमें से कौन जो है सममात्रिक छंद है? सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिकाल दहन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, सवैया है या चौपाई है? आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा छंद है। सही उत्तर है सोठा, इसमें सोठा छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 3 बरस तक कुकुर जीवे और 13 तक जिए शियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, आल्हा, छप्पै या घनाक्षरी? बहुत ही प्रसिद्ध छंद है यह आल्हा का। सही उत्तर हो जाएगा आल्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुनो सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बरवे, सोठा, दोहा या चौपाई? और इसका सही उत्तर है दोहा, इसमें दोहा छंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सोठा, दोहा, चौपाई या बरवे? सही उत्तर है इसका दोहा, इसमें भी दोहा छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? रोला, चौपाई, सोठा या बरवे? दोहे का उल्टा होता है सोठा। सही उत्तर है सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, छंद शास्त्र में वर्ण होते हैं 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है 2 प्रकार के। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है साधारण, ठीक है, एक को कहा जाता है साधारण और दूसरे को कहा जाता है दंडक। दूसरे को कहा जाता है दंडक। साधारण में जो है एक पंक्ति में 26 वर्ण तक होते हैं, जैसे कि सवैया हुआ, वंशस्थ हुआ, वसंत तिलका हुआ। इसमें वर्णों की संख्या 26 तक होती है तो वो साधारण कहलाते हैं। और जिसमें वर्णों की संख्या 26 से ज़्यादा होती है तो उन्हें दंडक कहा जाता है। और इस प्रकार से छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अर्धसममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया? इसमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है? सही उत्तर है इसका दोहा। अगला प्रश्न, जहां सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं वहां कौन सा छंद होता है? दोहा, सोठा, गीतिका या चौपाई?
सही उत्तर है चौपाई। जहाँ सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं उसको कहते हैं चौपाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती हैं वो उसे क्या कहते हैं? सोठा, कुंडलिया, हरिगीतिका या रोला? सही उत्तर हो जाएगा इसका हरिगीतिका। अगला प्रश्न। प्रश्न है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा नैन चितई जानकी लखन तन। इसमें कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, छप्पे या सोठा? आपको बताना है इसमें से कौन सा छंद है यह। सही उत्तर है इसका सोठा। यह सोठा छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अवधि शिला का उर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, रोला या बरवे? आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा छंद है। इसका सही उत्तर है बरवे। इसमें बरवे छंद है। बरवे छंद जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में जो है 12 मात्राएं होती हैं और तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है यह दृश्य जगत भासित है बिना कर्म सिवत नहीं है। उपयुक्त काम पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन में है 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वाणिक छंद या 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला वाणिक छंद या 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला वाणिक छंद। इसमें आप मात्रा की गिनती करके भी इसको सही कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वीर या आला किस जाति का छंद है? वाणिक है, मात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अर्ध सममात्रिक। वीर या आल्हा जो छंद है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। 16 और 15 मात्राओं पर इसमें यति होती है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है मंदाक्रांता छंद किस प्रकार का है? मात्रिक है, सममात्रिक है, वर्णिक है या इनमें से कोई नहीं? प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट में बताइए। मंदाक्रांता जो है एक वर्णिक छंद है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा 2 गुरु के योग से कुल 17 वर्ण होते हैं तो उसमें मंदाक्रांता छंद होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।